इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, एसजीबी बॉन्ड्स के बारे में। जी हाँ मेरे भाई 3-4 बॉन्ड्स है, ऑलमोस्ट सभी के ऊपर 50% से ऊपर का ही प्रॉफिट चल रहा है। तो देखो इस धनतेरस के ऊपर अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट कब अपनी नई सीरीज यहाँ पे इशू कर सकती है या नहीं करने वाली है, सेकेंडरी मार्केट से कैसे बाय करना है, प्लस डिजिटल गोल्ड हो गया या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गया या गोल्ड ईटीएफ हो गया, उनके कंपैरिजन में एसजीबी गोल्ड खरीदना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो भाई देखो सबसे पहले बात करते कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी नई सीरीज यहाँ पे कब लेकर के आ रहा है। तो भाई लास्ट सीरीज वो लेकर के आया था दिसंबर 2023 के अंदर। जी हाँ 2024 भी भाई अब एंड होने वाला है और यहाँ पे कोई भी जो है एक तरह से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे न्यू सीरीज लेकर आएगा, क्योंकि अगर आप न्यूज़ की माने तो न्यूज़ ये कह रही है कि भाई गवर्नमेंट अब इसको जो है डिसकंटिन्यू करने वाला है, मतलब जो नई सीरीज़ है उसके बारे में। प्लस इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है फिनशॉर्ट्स के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्लोज किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने जब अपनी फर्स्ट सीरीज इशू की थी 245 करोड़ इनको स्पैन मतलब उनको रिसीव हुए थे, और इन्वेस्टर को जो उन्होंने पे आउट किया था मैच्योरिटी के टाइम पे वो 609 करोड़ हुआ था। तो अब क्या सीन है भाई, गवर्नमेंट्स अभी तक अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ टोटल जो है अभी तक यहाँ पे 67 से भी ज़्यादा सीरीज वगैरह इशू कर चुका है। तो धीरे धीरे जो है 8 साल बाद में इसकी मैच्योरिटी होती है, तो धीरे धीरे भाई जितने भी बॉन्ड्स है अब वो बेसिकली उसको मैच्योर कर रहा है, उनका पे आउट कर रहा है इन्वेस्टर को। भाई यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे वापस कब एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स लेकर के आएगा, कब नई सीरीज वगैरह इशू करेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कंपेयर में एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर जहाँ पे गोल्ड के प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हाई पे है, गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और इसी की वजह से अगर आप भी देखोगे तो पिछले 9 महीने के अंदर गोल्ड के जो ईटीएफ होते हैं ना, उसके अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्फ्लो आया है। तो भाई अब बात करते हैं कि भाई आप सेकेंडरी मार्केट से आपको कैसे बाय करने हैं। जी हाँ, तो देखिए ऑलरेडी जो इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड करते हैं आप उनसे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये लिंक जो है एनएससी की वेबसाइट की है, और स्पेशली जो भी सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो भी ट्रेडिंग होती है पूरे दिन भर के अंदर, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा सेलर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है वॉल्यूम वाइज यहाँ पे चलना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे आपको सीरीज वगैरह देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हो एसजीबी जो फरवरी जो 2032 की जो सीरीज है 4th नंबर की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम है, उसके अंदर काफ़ी आपको जो है एक तरह से लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप इस सिंबल्स को कॉपी कर सकते हो, और भाई जहाँ पे भी आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ पे जाके सिंपली आप पेस्ट करो, तो वहाँ पे जो है आपको ये सिक्योरिटीज देखने को मिल जाती है। तो चाहे मैं धन की बात करूँ या लेट्स सपोज जैसे कि ग्रो की बात करूँ, सभी जगह आपको ये सिक्योरिटीज देखने को मिल जाती है। आपको सिंपली सिंबल को सर्च करके उसको यहाँ पे जो है अपने डीमेट अकाउंट के अंदर एज ए सिक्योरिटी यहाँ पे सर्च कर लेना है। फिर उसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट डेप्थ दिख जाएगी। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए मेरे को कोई भी बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट के अंदर देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे आपको बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर्स दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाली सिक्योरिटी का जो 2032 के अंदर मैच्योर होने वाली है, ठीक है, इसका प्राइस अभी 8421 का चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं डिजिटल गोल्ड के कंपैरिजन में बात करूँ तो वहाँ पे 8348 का प्राइस है। लेकिन डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि स्प्रेड होता है, क्योंकि जब आप खरीदते हो तब अलग प्राइस होता है और जब बेचने जाते हो तब अलग प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अर्ली भी एग्जिट मारना चाहते हो तो इस सिक्योरिटी को खरीद करके वापस यहाँ पे बेच सकते हो। तो यहाँ पे भाई आपको इन बॉन्ड्स को कैसे बाय करना होता है, सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मली किसी शेयर को बाय करते सेम यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बाय बटन पे क्लिक किया, सिंपली अपनी जो है क्वांटिटी वगैरह डाली, आप मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो या लेट सपोज कोई लिमिट ऑर्डर अगर आप सेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज आपको लगता है कि भाई गोल्ड का प्राइस तो नीचे आएगा, या इस सिक्योरिटी को मान लो मैं 8,300 के अंदर यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर यहाँ पे आप अपना लिमिट ऑर्डर वगैरह सेट कर सकते हो और जितनी भी क्वांटिटी डालनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको बायर और सेलर मिल जाते हैं तो इजीली यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह से भाई यहाँ पे एनएससी की साइड से सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी सिक्योरिटी के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, जिसके अंदर बायर और सेलर दोनों अवेलेबल हो और क्रिस्प प्राइस के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे सिक्योरिटी जो है सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी चाहिए, 2032 की चाहिए, 2028 की चाहिए,
2031 की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटी जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई जैसे आपका ऑर्डर मैच होगा, जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी अगस्त 2024 के अंदर 7415 पे ये सिक्योरिटी बाई की थी, तो ये सिक्योरिटी फिर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। उसके बाद में मान लो फर्दर अगर आप किसी को बेचना चाहते हो, जैसे गोल्ड के प्राइस वगैरह बढ़ते हैं, तो आप किसी और अदर इन्वेस्टर को भी यहाँ पे आप बेच वगैरह सकते हो। चलो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बेनिफिट्स बताता हूँ कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी यहाँ पे गोल्ड के जो है एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स को बाय करते हो, तो एज कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड या फिर लेट्स सपोज गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड्स है या ईटीएफ है, उनके कंपैरिजन में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक तो गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक और अच्छी बात ये होती है कि 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सालाना रेट होता है। हर 6 महीने के अंदर आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, जो भी डीमेट अकाउंट से लिंक होगा, उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट यहाँ पे क्रेडिट कर देती है। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, वो फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। जैसे अभी आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करोगे तो वहाँ पे तो मार्केट का प्राइस चल रहा होगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू क्या था। उसको चेक करने के लिए आप चाहो तो ये एक्सेल की लिस्ट में आपको दे दूंगा, इसके अंदर आप प्रॉपर जो है सीरीज वाइज चेक कर सकते हो कि कहीं गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या इशू प्राइस के ऊपर सिक्योरिटी को यहाँ पे इशू किया था। तो उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बैंक के अकाउंट के अंदर मेरे को इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस सिक्योरिटी की यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स की सबसे बेस्ट बात क्या होती है, अगर आप इसको जो है मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो, 8 साल की मैच्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जब भी इशू करती है उसके बाद में 8 साल की मैच्योरिटी होती है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी बाई कर रहे हो तो आपको देखना है कि 2032 में 31 में जब भी मैच्योर होने वाला है, और अल्टीमेटली अगर आरबीआई को अगर आप बेचते हो मैच्योरिटी के टाइम पे, तो आपका जो भी कैपिटल गेन होगा ना, उसके ऊपर भाई कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। तो ये भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, कि आपको कोई भी 0% टैक्स है, कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन भाई ध्यान रखना कि अभी आपने मान लो सेकेंडरी मार्केट से बाई कर लिया, फिर मान लो 3-4 महीने में गोल्ड का प्राइस और बढ़ गया, फिर आपने किसी और अदर इन्वेस्टर को बेच दिया, तो वहां पे कैपिटल एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे और वापस आरबीआई को यहाँ पे सेल आउट वगैरह करते हो। इसके अलावा भाई गोल्ड की प्राइस जैसे इंक्रीज होती है, आपका ये जो बेसिकली जो सिक्योरिटी है उसका प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, और उसके साथ में भाई इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। साथ में मान लो कभी आपको इमरजेंसी में लगता है कि यार मेरे को तो अर्ली एग्जिट मारना है, तो इजीली आप ट्रेडेबल है, आप अपने एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे कभी भी सेल आउट वगैरह कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि ऑब्वियसली बातें बायर भी होनी चाहिए, ऐसा ही ना हो कि उस सिक्योरिटी के अंदर केवल सेलर हो। इसके अलावा भाई इसके अंदर कोई भी जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। तो धनतेरस के ऊपर अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और अच्छी सिक्योरिटी अगर आपको मिल जाती है एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, तो डेफिनेटली यार आपको शॉर्टलिस्टेड करनी चाहिए। अगर देखो मैं कॉन्स की बात करूं कि एज कंपेयर टू गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कॉन्स क्या है, यहाँ पे कॉन्स ये है कि भाई एक तो आप रेगुलर एसआईपी नहीं कर सकते, क्योंकि अब भाई कोई भी देखो गोल्ड का प्राइस अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, या आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। तो अगर आप शिद्दत के साथ में एक सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आप जो है एसआईपी वगैरह नहीं कर पाओगे। तो वो केवल पॉसिबल है गोल्ड के म्यूचुअल फंड के साथ में या गोल्ड के ईटीएफ के साथ में। साथ में बताना चाहूंगा अभी रिसेंटली बजट के अंदर एक नया नियम चेंज हुआ है, यहाँ पे जो कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो गोल्ड के ऊपर भी जो है अब आपको 12.5% पे करना है। पहले 20% था, लेकिन 12.5% पे करने के बाद में भी आपके जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट है वो हटा दिए गए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप एक डिजिटल गोल्ड या फिर लेट्स सपोज इवन फिजिकल गोल्ड वगैरह के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करते हो। तो गाइस अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी ये सोरवेज गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। बाकी भाई आरबीआई कब इशू करेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, इशू करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरे कोई इन्वेस्टर अगर आपको अच्छे प्राइस के ऊपर यहाँ पे बेचे तो डेफिनेटली आप उनसे खरीद करके एक लॉन्ग टर्म के साथ में गोल्ड के अंदर आप सिक्योरिटी बेसिस पे यहाँ पे आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर और सीखना चाहते हैं तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है जहाँ पे ए से लेकर जेड तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।